हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हिंदुओं की सबसे बड़ी समस्या, अभी 3 दिन से कॉफ़ी होम में हम लोगों को चर्चा करते हुए देखते, हम जानबूझ के कोई प्रश्न छेड़ देते हैं तो 99.99 हिंदू कहते हैं, अरे बोले जैन साहब चिंता मत करो, मोदी योगी हैं, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक होने वाला नहीं है, मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, क्योंकि सत्ता की चिंता सबको पहले होती है, बाकी सब बातें बाद में होती हैं। हम सबको अपनी छाती में कुव्वत पैदा करना पड़ेगी, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। हर घर में एक व्यक्ति सामने आए। मैं तो पिछले 7-8 दिन से चिंतन कर रहा हूं कि जैन साहब अच्छी तुमने शादी नहीं करी। मैं सुरेश जी आपसे कह रहा हूं, रात के 2 बजे भी आपको जरूरत पड़े तो मनोज जैन के पूरे शरीर में RDX बांध करके जहां आवश्यकता पड़े वहां पर पटक देना, इसीलिए हमने शादी नहीं करी। MSc करने के बाद मैं ये बातें टीवी पर करने वाला आदमी नहीं हूं, और मैं कहता हूं कि इस वक्त देश और धर्म के लिए मरने से ज्यादा जीने वालों की जरूरत है। मगर जीने के मरने लिए से ज्यादा मरने की ताकत हमारे अंदर होना चाहिए। रखिए कि अगर रक्षा करने के लिए हमें मरना पड़े तो हमें उसका भी गम नहीं है, मैं उसकी भी चिंता नहीं है। 40 साल बाद मरते थे तो हम 4 मिनट बाद भी मरने को तैयार है, धर्म की खातिर, अपने देश की खातिर। जीना तो हम भी चाहते हैं कि 40 साल तक जिंदा रह के। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, अशांति के समय में ज्यादा खून नहीं बहाना है तो शांति के समय में ज्यादा पसीना बहाइए। मगर खून कहां खोलना चाहिए। नेताओं के लिए तालियां बजा रहे हैं और हमारे देवी देवताओं के हाथ में जो शस्त्र है उसको निकालने वाले साधु संतों की, कथावाचकों की कथाएं सुन रहे। इसके सिवा क्या कर रहा है हिंदू? क्या कर रहा है? मंदिरों में घंटा बजाने के लिए मशीन लगी हुई है। यह हिंदू की स्थिति है। आपके अंदर ऊर्जा है, चेतना है, समर्पण की भावना, ऐसे कितने लोग हैं? यही हिंदू समाज की आज सबसे बड़ी पीड़ा है। हर घर से एक एक व्यक्ति, प्रत्येक महिला को संकल्प लेकर के जाना चाहिए। हम अपने एक घर के सदस्य को मन बना लो, बलिदान, वरना गर्दन कट कट के एक एक करके तो जाना ही है। हम मन में सोचते हैं वो अस्पताल में जाके नलियां डलवा डलवा के मरना, वही कोई जिंदगी है क्या? यह महान शहादत है। अगर धर्म और देश की रक्षा करते करते हमारे प्राणों का बलिदान हो जाए तो इससे बड़ा संसार में दूसरा कोई सौभाग्य नहीं होता। यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं, यह करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, वरना 1400 साल से यह सिलसिला चालू है। भूल में मत रहना, नुपुर शर्मा बहाना है यह, और हम यह डंके की चोट पर कहते हैं आपसे। 2-4 दिन के बाद आ जाएगा जो है TMC की सांसद है, पक्के रूप में वह अधिकांश उसके 99% मित्र उसके मुसलमान होंगे, उनके साथ आप अपनी बात करिए, अपनी बात करिए। इस प्रकार से हम सबको अपने घरों से एक एक व्यक्ति निकालना पड़ेगा जो धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान करने को भी तैयार हो। ठीक है, प्रदर्शन करने के लिए नहीं निकल रहा है, बलिदान तो कर एक एक बच्चा पैदा करके रखा है, वो खिड़की से देख नहीं सकता अगर हिंदू का प्रदर्शन चल रहा है तो। ये स्थिति है। आप मरने की बात कर रहे, ये जो होगा उतना तो करिए। अच्छी भावना है आपके अंदर बहुत, आप जो बोल रहे तो अंतरात्मा से बोल रहे, लेकिन मैं पूरे समाज को कह रहा हूं, जब आपको कह रहा हूं, केवल बातों से नहीं होगा, काम करना होगा। हाँ।